नमस्कार विद्यार्थियों, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इसके बारे में चर्चा करेंगे और स्पेशली हम राजस्थान का जो महाधिवक्ता है उसके बारे में चर्चा करने वाले, क्योंकि वैसे तो जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और राजस्थान वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर फैक्ट लिए गए हैं वो राजस्थान लेवल से लिए गए हैं और जो सेंट्रल लेवल, अगर हम भारतीय राज व्यवस्था के अनुसार इसको पढ़ना चाहें तो कुछ फैक्ट वहाँ से भी निकल के आ रहे हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है और टॉपिक का नाम क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। इसको शॉर्ट में हम एजी भी कह सकते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल कह सकते हैं। पूरा नाम मिलता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसका पूरा नाम मिलता है। तो इसको विद्यार्थियों हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो संवैधानिक दृष्टि से पढ़ेंगे और एक व्यवहारिक दृष्टि से पढ़ेंगे। संवैधानिक दृष्टि का मतलब कि इसका उल्लेख कौन से भाग में मिलता है। संविधान में विद्यार्थियों 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। और इन 22 भाग में से कौन से भाग में इसका उल्लेख मिलता है? और 395 आर्टिकल है। 395 आर्टिकल में से कौन कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये सारी बातें संविधान में आ जाती है, तो इनको संवैधानिक वाला पार्ट कहते हैं। और कुछ बातें संविधान में नहीं लिखी हुई है, लेकिन कुछ विधि या कुछ संसद के द्वारा नियम जो बनाए गए हैं उन्हीं में इसका उल्लेख किया गया है, या व्यवहार में जैसा इनका यूज होता है उसी के अनुसार हमें पढ़ना होता है, तो उसको हम बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक ज्ञान बोलते हैं, यानी कि अप्लाइड पॉलिटी के अंतर्गत आ जाता है वो। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी जान लेते हैं और एक एक आर्टिकल को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो जैसे 165 है, 177 है, 194 आर्टिकल है। 3 आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है विद्यार्थियों। अब देखिए, फिर उसके बाद में कौन पहली बार राजस्थान का महाधिवक्ता बना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कासलीवाल का नाम आपने सुना है, गुलाब चंद कासलीवाल। और उसके बाद में अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंह। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, केवल जो करंट का है उसको चेंज कर लेना, बाकी और कोई फैक्ट चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको बहुत ही विद्यार्थियों, आप एक काम करें, सबसे पहले तो आप पेन कॉपी ले लें और एक नोट्स बना लें अपने, क्योंकि ऐसे कंटेंट गलती से मिलते हैं विद्यार्थियों। तो आप कोशिश करो, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, और आप भी बहुत शानदार तरीके के नोट्स बना लीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका पद एक संवैधानिक पद है। देखिए, संवैधानिक पद उनको कहते हैं, ऐसे पद जिनका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता हो या संविधान में मिलता हो उनको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक पोस्ट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं। देखिए, महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है? कई बार विद्यार्थियों एग्जामिनर पूछता है भाग और आप बता देते हैं अनुच्छेद। तो कौन से भाग में मिलता है? तो भाग 6 में मिलता है। और आर्टिकल पूछा जाए तो कौन से आर्टिकल मिलता है? 165 में मिलता है। इसी प्रकार जो केंद्र में महान्यायवादी होता है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? तो 76 में। और भाग पूछे तो 5। देखो, जो महान्यायवादी होता है इसका उल्लेख भाग 5 में मिलता है और अनुच्छेद 76 मिलता है। लेकिन जो महाधिवक्ता है, क्योंकि हम एडवोकेट जनरल पढ़ रहे हैं, तो इसका उल्लेख भाग 6 में मिलता है और आर्टिकल पूछा जाए तो 165। लेकिन इसके अलावा और आर्टिकल भी पढ़ने होते हैं इससे रिलेटेड। कौन कौन से? जैसे अनुच्छेद 177 के बारे में पढ़ेंगे, 194 के बारे में पढ़ेंगे। 194 में क्या लिखा हुआ है, तो दोनों आर्टिकलों को आगे हम डिटेल से देखेंगे। 165 को भी देखेंगे और इनको भी देखेंगे। और देखो यहाँ से कैसे कैसे पर्सन निकल के आते हैं। वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं, इनको सीधा आप पर्सन की दृष्टि से देख सकते हैं। देखो, जैसे पूछा जाएगा कि राज्य का प्रथम कानूनी नागरिक कौन होता है या प्रथम विधिक नागरिक कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है विद्यार्थियों, एडवोकेट जनरल को ही कहते हैं। ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। तो आपसे पूछा जाए राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है, तो वो महाधिवक्ता होता है। ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगर विधिक सलाहकार ना मिले आपको तो कानूनी सलाहकार कह सकते हैं हम इसको। देखिए, ये भारत सरकार के महान्यायवादी, जिस प्रकार केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? महाधिवक्ता। ये बात मैंने पहले ही बता दी। और महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में मिलता है, भाग 5 में मिलता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं विद्यार्थियों। उसी के समकक्ष राज्यों में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? महाधिवक्ता होता है।
इसलिए विद्यार्थियों भारत के महान्यायवादी का इसको अनुपूरक कहा जाता है। तो महाधिवक्ता को किसका अनुपूरक कहा जाता है? विकल्प में मिलेगा आपको महान्यायवादी। आगे देखिए, इसी प्रकार अगर हम देखें तो राजस्थान में जो महाधिवक्ता का पद है वो कब सर्जित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता का पद सर्जित किया गया। तो कौन से अधिनियम के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता का पद सर्जित हुआ? तो इसका नाम याद रखना विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखिए, महाधिवक्ता का जो कार्यालय है, जो मेन कार्यालय वो तो है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है। और इसकी एक ब्रांच है या एक बेंच कह सकते हैं, वो कहाँ है? जयपुर में। इस प्रकार हाईकोर्ट, राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में मुख्य पीठ, और एक खंडपीठ कहाँ? जयपुर में। इसी प्रकार इसके भी दो कार्यालय हैं। मुख्य कार्यालय तो कहाँ है? जोधपुर में, और एक खंडपीठ के रूप में इसका कार्यालय कहाँ है? जयपुर में है। दोनों जगह से कार्य संचालित होते हैं। देखो, महाधिवक्ता का जो कार्यालय है वो राजस्थान सरकार से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों की पैरवी करता है। तो विद्यार्थियों, राजस्थान के संदर्भ में अगर महाधिवक्ता को देखें तो राजस्थान सरकार की तरफ से जो मुकदमों की पैरवी करता है, मुकदमे लड़ता है, वो कौन लड़ता है? वो महाधिवक्ता ही लड़ता है विद्यार्थियों। नोट, महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होता। इसी प्रकार केंद्र में जो महान्यायवादी होता है वो भी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी होता है या नहीं होता है? तो नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। अतः ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी वकालत को ये जारी रख सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी तो है नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे मुकदमों की पैरवी नहीं कर सकता विद्यार्थियों जो राजस्थान सरकार के विरुद्ध हो, या अगर हम केवल सरकार की दृष्टि से देखें, राज्यों की दृष्टि से देखें, तो जो महाधिवक्ता होता है वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता, लेकिन उस राज्य, जिस राज्य में वो महाधिवक्ता है, उस राज्य के विरुद्ध अगर कोई मुकदमा आया है तो उनकी पैरवी नहीं कर सकता। राज्य की तरफ से तो पैरवी करता है, खुद की निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन अन्य मुकदमों की ऐसे की प्रैक्टिस नहीं कर सकता जो राज्य के खिलाफ हो। आगे देखो, एक बार कोई महाधिवक्ता बन जाए तो उसके बाद में वो किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। आगे देखो, राजस्थान में एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के कार्यकाल जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? जोधपुर में है विद्यार्थियों। इसी प्रकार इसकी एक खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। ये बात मैंने बता दी आपको। राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? एम एस सिंघवी है। कौन है? एम एस सिंघवी है। तो एम एस सिंघवी बोले आप, या इसका पूरा नाम बोले महेंद्र सिंह सिंघवी, और महेंद्र सिंह सिंघवी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये महेंद्र सिंह सिंघवी है विद्यार्थियों, वर्तमान में ये है। और पहले कौन थे? पहली बार जो राजस्थान में महाधिवक्ता बने वो कौन बने? जी कासलीवाल बने विद्यार्थियों। कौन? जी सी कासलीवाल, जिनका पूरा नाम क्या मिलता है? गुलाबचंद कासलीवाल मिलता है। और ये इमेज इन्हीं की है, जी सी कासलीवाल जी की। तो दोनों फोटो आपको दिखाई दे रही है, आप इनको देख लें। और जब भी बाद में जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे उन विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना, वर्तमान में जो कौन है वहां से अपडेट कर लेना, पहला तो पहला ही रहना है। आगे देखो, संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं, यानी कि महाधिवक्ता से रिलेटेड जो संविधान में कहां कहां उल्लेख किया गया है, कौन कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, 3 आर्टिकलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक तो 165, 177 और 194 में। तो देखिए, 165 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य के महाधिवक्ता के पद के बारे में उल्लेख कर रखा है, उसी में उसका कार्यकाल, उसी का वेतन। हालांकि वेतन वगैरह के बारे में स्पष्ट नहीं कर रखा है, लेकिन पद का उल्लेख, कौन शपथ दिलाता है, कौन नियुक्त करता है, कौन इसको हटाता है, इन सारी बातों का उल्लेख किसमें मिलता है? आर्टिकल 165 में मिलता है। 177 में क्या मिलता है? जो राज्य की विधायिका होती है या राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें 2 सदन होते हैं विद्यार्थी। देखिए, अगर विधानमंडल की बात करें हम, तो राज्यों में विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल होता है। इसके 2 सदन होते हैं, एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। और एक गवर्नर, इसका एक अभिन्न अंग होता है, जब जाके राज्य का विधानमंडल बनता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये राज्य की जो विधायिका है अर्थात विधानमंडल है, उसके सदनों में तथा उनकी जो कमेटियां होती हैं उनमें महाधिवक्ता से संबंधित जो अधिकार दिए गए, महाधिवक्ता मतलब उन कमेटियों में भाग ले सकता है, या फिर इसकी जो विधायिका की जो बैठकें होती है उनमें भाग ले सकता है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। कौन से में? आर्टिकल 177 में मिलता है। इसी प्रकार आर्टिकल 194 में क्या लिखा हुआ है? तो महाधिवक्ता की शक्तियां और विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा के बारे में उल्लेख कर रखा है 194 में। आगे हम डिटेल से और जानेंगे, केवल यहाँ शॉर्ट में बताया गया कि 165 में क्या है, 177 में क्या है, 194 में किन बातों का उल्लेख किया गया है। आगे देखें,
इसी प्रकार अब आर्टिकल 165 में क्या है, तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख मिलता है और साथ ही में इसी में इसकी नियुक्ति की बात भी कर रखी है। तो आपसे पूछा जाए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए कौन करता है, तो राज्यपाल करता है विद्यार्थियों। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता, जो राज्य की मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, उसकी सिफारिश पर ही करता है। देखो लिखा हुआ है राज्यपाल के द्वारा राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर ही किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। और कैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो योग्यता इसकी होनी चाहिए। आगे लिखी हुई है योग्यताएं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो देखिए महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वही योग्यताएं इसमें होनी चाहिए, उसी को क्या बनाया जा सकता है, महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। अब जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताओं का उल्लेख मिलता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 6 है, भाग 6 का जो आर्टिकल 217 है उसमें दिया गया है। अगर भाग पूछा जाए आपसे, भाग 6 की बात करते हैं विद्यार्थी, भाग 6 में उल्लेख है और आर्टिकल पूछा जाए तो 217, इसमें लिखा हुआ है हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताओं का उल्लेख है। यानी कि जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो एक तो वो उसमें होना चाहिए। दूसरा वह भारत का नागरिक, ये तो हो गया। वह जिसको 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी रहने का अनुभव होना चाहिए या किसी हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक प्रैक्टिस हो उसने वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में की हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है उसकी योग्यताओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है, 217 में मिलता है। तो महाधिवक्ता की योग्यताओं का उल्लेख भी कहाँ मिलेगा आपको, 217 में मिलेगा। लेकिन स्पष्ट नहीं कर रखा संविधान में, केवल ऐसा लिखा हुआ है कि जो योग्यताएं हाईकोर्ट के न्यायाधीश की होती है वो योग्यताएं इसके लिए होती है। आगे देखो इसका कार्यकाल कितना होता है विद्यार्थियों। देखिए अगर हम देखें तो महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो फिक्स था, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए संविधान में, संविधान में महाधिवक्ता का कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था, उसकी प्रक्रिया का भी स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थात महाधिवक्ता राज्यपाल हटा सकता है राज्य की मंत्रिपरिषद सलाह पर। तो इसको हटाता कौन है, राज्यपाल हटाता है, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं हटाता विद्यार्थियों, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है उसकी सिफारिश पर ही हटाता है, उसकी सिफारिश पर ही नियुक्त करता है और उसकी सिफारिश पर ही हटा लेता है। नोट लिख के क्या लिखा हुआ है, यानी कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि राज्यपाल जब तक चाहता है जब तक कि वह उसके पद पर बना रह सकता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब है राज्य की जब तक मंत्री परिषद चाहेगी किसी व्यक्ति को, जब तक कि वो उस पद पर बना रहेगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, त्याग पत्र की बात करें कि महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो विद्यार्थियों इसका कार्यकाल पूरा, जैसे नियुक्त कर दिया इसको, नियुक्त करने के बाद में इसका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले भी अगर ये रिजाइन देना चाहे तो रिजाइन दे सकता है और अपना रिजाइन किसको देगा, राज्यपाल को देगा। किसको देगा विद्यार्थियों, राज्यपाल को देगा। अगर हम इसके वेतन भत्तों की बात करें, पारिश्रमिक की बात करें हैं, तो इसका जो वेतन भत्ता है वो कितना होता है और कौन इसका वेतन भत्ता निर्धारित करता है, इन बात के बारे में देखें तो संविधान में महाधिवक्ता के पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया गया है। अर्थात इसके वेतन भत्तों की बात को लेकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल मौन है, किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो संविधान में निश्चित नहीं किया गया है, अर्थात हमारा संविधान क्या है विद्यार्थियों, मौन है। तो इसके बारे में वेतन भत्तों का जो निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अर्थात राजस्थान की बारे में बात करें कि राजस्थान का जो महाधिवक्ता है, जैसे अभी वर्तमान में कौन है, एमएस सिंघवी है, तो इनका जो वेतन भत्तों का निर्धारण करता है वो कौन करता है, राज्यपाल। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा अभी। देखो, और इनको जो वेतन दिया जाता है वो वेतन कहां से दिया जाता है, राज्य की जो संचित निधि होती है, संचित निधि का ही दूसरा नाम मिल सकता है आपको, समेकित निधि। क्या नाम मिलेगा, समेकित निधि। तो समेकित निधि से इनको वेतन दिए जाते हैं। देखिए 3 प्रकार की निधियां होती है विद्यार्थियों, एक तो होती है संचित निधि, कौन सी, संचित निधि होती है, और एक होती है आकस्मिक निधि, कौन सी, आकस्मिक निधि होती है, और एक होती है लोक लेखा निधि, कौन सी, लोक लेखा निधि होती है।
तो ये तीनों प्रकार की निधियां केंद्र में भी होती हैं और ये तीनों प्रकार की निधियां राज्य में भी होती है। तो जो राज्य की जो संचित निधि है उससे इस महाधिवक्ता को वेतन दिया जाता है। आगे देखिए, अगर देखें हम इसको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का जो महाधिवक्ता है इसको शपथ विद्यार्थियों संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो इसको शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल इसको शपथ दिलाएगा। आगे देखते हैं, जो महाधिवक्ता की शक्तियां हैं या इनका क्षेत्राधिकार है उसकी बात करें तो देखिए, जो महाधिवक्ता का कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण राज्य होता है। जिस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य का पूरा जो क्षेत्र होता है वो उसका क्षेत्राधिकार में आता है। अगर राजस्थान के महाधिवक्ता की बात करें तो राजस्थान का जो महाधिवक्ता है उसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो उसके अंतर्गत आ जाता है। और उसका उल्लेख अगर देखें हम तो कौन से आर्टिकल मिलता है? अनुच्छेद 165 में मिलता है। अनुच्छेद 177 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 177 में लिखा हुआ है तो महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। यानी कि विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं उसमें किसी भी सदन में अगर कोई बैठक हो रही है तो उसमें भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, चर्चा भी कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुच्छेद 177 में महाधिवक्ता से रिलेटेड कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना। अगला पॉइंट क्या है कि महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य हो सकता है और समिति की बैठकों में भी भाग ले सकता है, क्योंकि विधानमंडल में बहुत सारी कमेटियां होती हैं, उन कमेटियों का इसको सदस्य बनाया जा सकता है। और क्या कर सकता है विद्यार्थियों, ये उनकी अध्यक्ष मतलब समिति का सदस्य हो सकता है, उनकी बैठकों में भाग ले सकता है। तो इसका भी उल्लेख कौन से मिलता है? 177 में। तो आर्टिकल 177 में दो बातों का नाम याद रखना, एक तो जो विधानमंडल के दोनों सदन होते हैं उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। दूसरा, विधानमंडल की जो कमेटियां होती है उनका सदस्य हो सकता है, उनकी बैठकों में भाग ले सकता है। तो दोनों ही बातों का उल्लेख 177 में मिलता है। 194 में क्या उल्लेख मिलता है कि महाधिवक्ता को अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल के सदस्य यानी कि जो एमएलए को जो शक्तियां प्राप्त होती है, जो उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वो के वही अधिकार किसको प्राप्त हो जाते हैं? जो महाधिवक्ता बनता है उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं, महाधिवक्ता के अगर हम कार्यों की बात करें विद्यार्थियों, तो इसका कार्यों का उल्लेख भी आर्टिकल 165 में दिया हुआ है। और कुछ अप्लाइड दृष्टि से भी हम देख लेते हैं, अप्लाइड पॉलिटी की दृष्टि से देखें तो देखो अनुच्छेद 165 क्या कहता है? अनुच्छेद 165 क्लोज 2 के तहत महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य सरकार को विधि से संबंधित यानी कि कानून से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको संविधान अथवा तत्सम प्रवर्त, तत्सम मतलब होता है उस समय लागू किसी अन्य कानून के द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हो। ठीक है, अगर अर्थात हम महाधिवक्ता के कार्य देखें तो निम्न कार्य होते हैं। कौन कौन से? अगर देखें तो राज्य सरकार को विधि से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए हो। तो एक तो राज्य सरकार को सलाह देना, दूसरा वह राज्यपाल के द्वारा भेजे गए या आवंटित किए गए कानूनी जो चरित्र के अन्य कर्तव्य हैं उनका प्रदर्शन करता है। और क्या कार्य है इसके? संविधान या किसी अन्य कानून के द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों को निर्वहन करना इसका काम है। और क्या काम है? विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए हो। और देखिए, राज्य सरकार को विधिक संबंधी सलाह देना भी इसका प्रमुख कार्य है। तो मुख्य रूप से काम क्या है इसका? विधि से संबंधित सलाह देना और राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी करना। लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध जो अगर कोई मुकदमा आता है तो उनकी पैरवी नहीं कर सकता, खुद की निजी प्रैक्टिस वगैरह तो कर सकता है। नोट डाल के कुछ लिखा हुआ है, उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है बिना किसी मताधिकार के बोलने या भाग लेने का अधिकार है। तो ये नोट वाली बात तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। एक नोट डाल के और लिखा हुआ विद्यार्थियों, उसे वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त या वेतन भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के सदस्यों को मिलते हैं। तो ये सारी बातें मैंने लिखा दी आपको। देखिए, अगर राजस्थान के महाधिवक्ताओं की सूची हम देखें तो राजस्थान के महाधिवक्ताओं की सूची को भी जान लेते हैं। कई बार विद्यार्थी ये प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राजस्थान का महाधिवक्ता रहा
या राजस्थान का महाधिवक्ता नहीं रहा। तो यहाँ से जब पर्सन बनता है, अगर अच्छे लेवल का पर्सन बनता है तो विद्यार्थी फिर दिक्कत हो जाती है। तो कम से कम इनके लगभग 17-18 नाम है, इनको नामों को देख लो एक बार। तो सबसे पहली बार जो बनाया गया राजस्थान का महाधिवक्ता वो जीसी कासलीवाल को बनाया गया था, 1957 में बना था। और इसका पूरा नाम पूछा जाए जीसी कासलीवाल का तो गुलाब चंद कासलीवाल है। ये इमेज इनकी दिखाई दे रही विद्यार्थियों, देखो लिखा हुआ है श्री जीसी कासलीवाल सीनियर एडवोकेट, एक्स एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको भी देख सकते हैं आप। देखिए दूसरे नंबर पे बने थे एलएम सिंघवी, इनका पूरा नाम मिलता है लक्ष्मीमल सिंघवी, ये मिले थे बने थे विद्यार्थी। फिर उनके बाद में बने एस के तिवारी, और चौथे नंबर पे बने थे आर के रस्तोगी। फिर बने विद्यार्थियों 5वें नंबर पे देखें तो एस के तिवारी, छठे नंबर पे एस के माथुर जो कि कार्यवाहक रहे थे विद्यार्थी, कैसे रहे थे, कार्यवाहक रहे थे। फिर 7वें नंबर पे बने एनएल जैन, 8वें पे बने डीसी स्वामी, और 9वें नंबर पे एमआर काला। इसी प्रकार देखिए 10वें नंबर पे बीपी अग्रवाल बने, 11वें नंबर पर एस एम मेहता, 12वें नंबर पे बीपी अग्रवाल, फिर उनके बाद में एस के मेहता बने, और फिर उनके बाद में बीपी अग्रवाल, फिर एनएम लोढ़ा, नरपतमल लोढ़ा इनका पूरा नाम मिलता है। और फिर बने विद्यार्थियों जीएस बापना दिसंबर 2008 में, फिर एनएम लोढ़ा वापिस बन गए दिसंबर 2018, का पूरा नाम नरपतमल लोढ़ा ही। और वर्तमान में एमएल सिंघवी है जिनका पूरा नाम मिलता है महेंद्र सिंह सिंघवी मिलता है विद्यार्थियों। ये इनकी इमेज है, इनको देख लीजिए अच्छी तरह। वर्तमान में तो यही है, आगे जब कोई चेंज हो जाता है तो उस समय आप नोट करके ऐड कर देना अपने नोट्सों में। आगे देखिए विद्यार्थी एक मोटिवेशनल कोड भी दिया हुआ है, इस मोटिवेशनल कोड से भी आप कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आपकी क्लास ऑफ होती है। आपको महाधिवक्ता वाला चैप्टर कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।